हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। प्रश्नावली 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 को अभी हम लोग हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 को हल कर चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे आप जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 2 को अभी हम लोग हल करेंगे। ध्यान से देखिएगा। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो इसमें यह समझ में आया कि एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात करना है, साथ साथ इसे जांच भी करना है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। चलिए इसे हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए 26 का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। सबसे पहले 2 के टेबल से करेंगे, सबसे छोटा टेबल से करेंगे। तो 2 के टेबल से कर लेते हैं। 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 13 के टेबल से जाएगा, तो डायरेक्ट 13 के टेबल से करेंगे। 13 एकम 13। अब आपको 91 का अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से कर लेना है। ये कितना के टेबल से जाएगा, तो ये डायरेक्ट जाएगा 13 के टेबल से। 13 सत्ते हो जाता है 91, 7 एकम हो जाएगा 7। तो आपको यहाँ पे पता चला 26, सबसे पहले 26 को लिखेंगे और 91 को इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद 26 में जो आपका यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड हुआ उसको लिख लेंगे, 2 गुने 13। उसके बाद 91 का इधर से लिख लेंगे, 13 गुने 7। अब दोस्तों एचसीएफ ज्ञात करने के लिए और एलसीएम ज्ञात करने के लिए, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यहाँ पे देखेंगे कि दो संख्याएं सेम जो नज़र आ रही है उसे इस प्रकार से गोल घेरा में कर लेंगे। जो भी आपको सेम दिखे उसे गोल घेरा में कर लेना है। क्या और उस कोई दिखाई दे रहा है तो नहीं दे रहा है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब एलसीएम ज्ञात करने की, एलसीएम ज्ञात करेंगे तो एलसीएम ज्ञात कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये 2 है तो इसको हम 2 लिखेंगे। अब ये जो 13 दिखाई दे रहा है दोनों में सेम है, नीचे भी ऊपर भी, तो इसलिए हम इसको 1 मानेंगे, क्योंकि इसे हम जब गोल घेरा में कर लेंगे तो इसे हम 1 बार लिखेंगे। दोनों के नहीं है लिखना 13 13, 2 बार नहीं लिखना है, 1 ही बार लिखेंगे। उसके बाद 7 को लिख देंगे गुना करके 7। आप देखेंगे एलसीएम ज्ञात कैसे करेंगे, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 13 को 2 से गुना करेंगे, 13 दूनी हो जाएगा 26, और 26 को अगर आप गुना करेंगे 7 से तो आ जाएगा हमारा आंसर 7 छक 42 के 2, 4 हाथ में, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 182 ये हो जाएगा हमारा आंसर। पहला का आंसर हो चुका है। अब जांच करने की बारी। यहाँ पे कहता है जांच कीजिए, तो जांच करेंगे कि हमारा आंसर सही है या फिर गलत। तो जांच करेंगे इस प्रकार से, जांच में लिखेंगे, यहाँ पे आपको दिया हुआ है जांच कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या था, एचसीएफ गुने एलसीएम है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम में गुना कर देना है। तो एलसीएम एचसीएफ को गुना कर देंगे एलसीएम जो हमारा आया है उससे। चलिए गुना करते हैं। तो 13 दूनी हो जाएगा 26, 26 के 6 2 हाथ में। फिर करेंगे 13 अठे 104, 104 में 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 106। तो 6 लिखेंगे, 10 हाथ में रहेगा, 13 एकम 13 और 10 हो जाता है 26। तो ये हो जाएगा 2366। अब हमें 2366 हमारा सही है या फिर नहीं, उसके लिए क्या करेंगे, 26 को गुना कर देंगे 91 से। जब हमारा इन दोनों का गुना इनके बराबर होगा, एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा, समझ जाइए कि हमारा आंसर सही बना है। तो आपको इसी प्रकार से कर लेना है, 26 को 91 से गुना। तो यहाँ पे हमने 26 और 91 का गुना कर चुका है। 1 को 1 लिखेंगे, 2 को 2 से, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, 2 को 2 से गुना करेंगे 2 होगा। गुना का साइन लगाएंगे, 9 छक 54 के 4, 5 हाथ में, 9 दूनी 18, 18 और 5 23। फिर बटा में इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 6 4 और 2 6 23। ये हमारा इस प्रकार से आंसर हो जाएगा 2366। तो हम जब इसको गुना किया, इन दोनों का गुना किया तो सेम आया। क्या आया, सेम आया। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा आंसर बिल्कुल ही सही है। अब इसका आंसर इतना तक हो चुका है। आप क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, 510 था और 92 था। तो इनका अब अभाज्य गुणनखंड करके एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करेंगे। एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करने के बाद जांच भी करना है। तो चले करते हैं 510 का क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से कर लेना है। दो कितना के टेबल से जाएगा, तो ध्यान से देखिए रखिएगा कि ये हमारा जाएगा 2 के टेबल से। कितना के टेबल से जाएगा, 2 के टेबल से। 2 दूनी होता है 4, एक इसे देगा तो ये हो जाएगा 11। 2 के टेबल में 11 नहीं आता है, 10 आता है। 2 पछे हो जाएगा 10। जब यहाँ पे 11 था और 2 के टेबल में 10, 2 पछे 10 हो चुका है, तो एक इसे देगा तो ये भी 10 हो जाएगा। 2 पछे 10 ये हो जाएगा। अब उसके बाद ये 5 के टेबल से जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 है तो वह 5 के टेबल से जाएगा। लास्ट में 0 रहे तो आपको क्या करना है, वो 2 के टेबल से भी जा सकता है और 5 के टेबल से। तो सबसे छोटा टेबल का सहायता लेंगे सबसे पहले। तो ये 2 के टेबल से जा रहा था, इसलिए हम 2 से किए। यहाँ पे लास्ट में 5 रहे तो आपको 5 के टेबल से करना है। 5 पछे 25 होता है, 5 एकम 5 होता है। 13 के टेबल से ये नहीं जाएगा, डायरेक्ट 51 के टेबल से हम इसको कर लेंगे। 51 एकम 51, एक बार में डायरेक्ट इसे हम कर लेते हैं। अब उसके बाद 92 को करेंगे तो ये जाएगा हमारा 2 के टेबल से। कितना के टेबल से, 2 के टेबल से। 2 चौके 8, 2 छक 12, यहाँ 2 चौके 8 है, किसी देगा 12 हो जाएगा। 2 छक 12, फिर 2 के टेबल से करेंगे। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर डायरेक्ट कर देंगे 23 एकम 23। क्या आपको कोई दिक्कत है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और कोई भी क्वेश्चन का अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए आप कमेंट जरूर करें। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, 510 और 92 इस प्रकार से लिख लेना है। उसके बाद हमें इनको इधर वाले को जो अभाज्य गुणनखंड की उसको लिख लेना है। 2 गुने 5 गुने 51। फिर यहाँ पे लिख लेना है 92 वाले को 2 गुने 23। अब आपको करना क्या है, एचसीएफ ज्ञात करना है। यहाँ पे लिख देंगे एचसीएफ और लिख देंगे नीचे में एलसीएम। अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो एचसीएफ में निकालने के लिए दोनों संख्या सेम होनी चाहिए। जो सेम है उसको इस प्रकार से कर लेंगे, और कोई सेम नहीं है तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 2 और एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम में आप जान रहे होंगे कि जो भी इस प्रकार से घेरा में ले लेंगे सेम टू सेम रहेगा, उसको एक बार लिखते हैं। तो उसको हम 2 एक बार लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर गुना में 51 लिखेंगे, फिर ये 2 को लिखेंगे ना कि इसको, इसे लिख लेंगे 2, फिर गुने में 23 को लिख लेंगे। अब जब इसको हम दोस्तों गुना करेंगे दोस्तों, तो हमारा आंसर कुछ इस प्रकार से आएगा। इसे आप गुना कर लीजिएगा, इसका आंसर आएगा 23,460 आंसर इस प्रकार से आ जाएगा दोस्तों। अब देखेंगे दोस्तों इसको जांच करके, तो जांच करेंगे दोस्तों इस प्रकार से। जांच कर लेते हैं दोस्तों। तो जांच करने के लिए लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल। दोस्तों गुणनफल क्या होता है, एलसीएम एचसीएफ गुने एलसीएम। तो एलसीएम दोस्तों और एचसीएफ का गुना कर देते हैं। एचसीएफ हमारा 2 है तो 2 को गुना कर देंगे 23,460 से। जब हम दोस्तों इसको गुना करेंगे तो इस प्रकार से गुना करेंगे। जब 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। 2 को 6 से करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 के 2 एक हाथ में। फिर क्या करेंगे दोस्तों, 2 को 4 से करेंगे तो 2 को 4 से करेंगे तो 8, 8 और 1 9 हो जाएगा दोस्तों। फिर 2 को 3 से करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा दोस्तों। ये 2 को 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब हमें सेम यहाँ पे हमारा सही है या नहीं, तो उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, 510 वाले संख्याओं को गुना कर देंगे 92 से। जो यहाँ पे हम जिसका एलसीएम की उसी से गुना कर देंगे। 510 को 92 से गुना कर देंगे दोस्तों। तो अगर हमारा ये सेम टू सेम आ गया तो मतलब कि हमारा आंसर सही है। तो देखिए दोस्तों, इसको हमने इस प्रकार से गुना पहले कर चुका था। 2 को जब 0 से गुना करेंगे 0 होगा, 2 एकम 2 होगा। फिर 5 को 2 से करेंगे तो 10 होगा, गुने 9 को 0 से करेंगे तो 0 होगा, 9 को 1 से करेंगे तो 9 होगा, 9 बचे 45 होगा। जब इसको हम जोड़ेंगे दोस्तों तो 96,920 बिल्कुल सही आ रहा है। 96,920 बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर बना है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, इसका आंसर पूरा हो चुका है। आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो
तो अब देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड इसी प्रकार से कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, सबसे छोटा टेबल से इसको अभाज्य गुणनखंड स्टार्ट करेंगे तो 2 के टेबल से जाएगा, 2 एकम 2, एक इसे देगा, ये हो जाएगा 13, 2 छक 12, 12 एक 13, इसे एक दे देगा 16 हो जाएगा, 2 अठे 16। अब ये 2 के टेबल से जाएगा तो 2 से फिर से करेंगे, 2 अठे 16, 2 चौकी 8, फिर 2 के टेबल से करेंगे 2 चौकी 8, 2 दूनी 4, फिर 2 के टेबल से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ये 2 के टेबल से नहीं जा रहा है, इसे किसे के टेबल से करेंगे, 3 के टेबल से ये जाएगा, 3 सते 21, 7 एकम 7, इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों। अब 54 का भी इसी प्रकार से कर लेना है। तो ये हमारा 2 के टेबल से पहले जाएगा, 2 के टेबल से कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सते 14, फिर यहाँ पे करेंगे, ये 3 के टेबल से जाएगा, 3 नवा 27, फिर ये 3 के टेबल से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 एकम 3, इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों। अब क्या करना है आपको, 336 जो हमारा यहाँ पे आया है उसको लिख लेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3, 4 को 2 है तो 4 को 2 हो जाएगा, उसके बाद गुने 3 है, उसके बाद 7 है, इस प्रकार से कर लेना है। उसके बाद 54 है, 54 को लिखेंगे, फिर इस प्रकार से करेंगे, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, इस प्रकार से कर लेना है। अब आपको करना क्या, जो सेम दिखे उस प्रकार से गोल घेरा में कर लेना है। अब करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे HCF और यहाँ पे लिखेंगे LCM। HCF हमारा हो जाएगा 2, ये गोल घेरा को एक बार लिखेंगे 2, ये गोल घेरा को लिखेंगे एक बार, तो हो जाएगा 3 दूनी 6, हमारा HCF हो जाएगा। अब LCM हमारा देखेंगे, LCM कैसे जानेंगे, ये हमारा 2 हो जाएगा और उसके बाद सबको लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 1 2 3, उसके बाद ये 3 को लिखेंगे, उसके बाद ये 7 को लिखेंगे, उसके बाद इन दोनों को लिखेंगे। अब जब इसको हम गुना करेंगे दोस्तों, तो गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3024। अब से गुना कर लीजिएगा दोस्तों, काफ़ी आसान है। 2 को करेंगे 2 से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 को 7 से करेंगे और 3 3 9। जब इसको हम करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जांच करते हैं। तो जांच इस प्रकार से करेंगे दोस्तों, सबसे पहले लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल क्या था, HCF गुने LCM। HCF और LCM को गुना करना है, तो LCM हमारा आ गया है, HCF हमारा आ गया है 6 गुने LCM हमारा आ गया है 324। अब इसको गुना करेंगे दोस्तों, चले गुना करते हैं। 6 चौके 24, 24 के 4, 2 हाथ में, 6 दूनी 12, 13 14, 14 के 4, 1 हाथ में, तो ये हमारा 0 है, तो यहाँ पे हम 1 उतार देंगे। 6 को 3 से करेंगे तो 6 तिया 18, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। अब हम आपको करना क्या है, 336 और 54 का गुना कर देना है। 336 और 54 का गुना कर देना है। जब गुना करेंगे दोस्तों इस प्रकार से, 336 और 54 का गुना करेंगे दोस्तों, 4 छक 24 के 4, 2 हाथ में, 4 तिया 12, 13 14, 4 1 हाथ में, 4 तिया 12 1 13, इस प्रकार से करेंगे दोस्तों। 5 छक 30, 0 3 हाथ में, 5 तिया 15 16 17 18, 18 के 8 1 हाथ में, 5 तिया 15 1 16, इस प्रकार से करेंगे। इसको जोड़ देंगे दोस्तों तो आ गया 18,144। यहाँ पर देख सकते हैं 18,144। तो यह भी हमारा आंसर बिल्कुल ही सही है। हेलो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे, इसके लिए आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें
आने वाली नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहेगी।